नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 63 भेजा है। और कार्यपत्रक है वर्कशीट नंबर 63 11/1/2022 के लिए। तो इसमें जलवायु, जो पाठ का नाम है आपका जलवायु, और उसमें इसी पाठ से संबंधित इन्होंने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है। और यह इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अंत तक बने रहे और समझे इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या कहा गया है भूगोल में, और समझेंगे इसे और इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापमान पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उसकी आभासीय गति के कारण जो उत्तर की तरफ जाता है तो भूमंडलीय जो तापमान होता है वो पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वह उत्तर की तरफ ही होता है। ठीक है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। जो भारत में ग्रीष्म ऋतु होने का समय है वो है मार्च से मई तक का ग्रीष्म, यानी कि गर्मियों का मौसम। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान जो है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो दक्कन के पठार है वहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब अप्रैल का महीना आता है तो गुजरात का तापमान बढ़ जाता है और गुजरात में 42 डिग्री तापमान हो जाता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब मई का महीना आता है तो मई में उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान 45 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर कम होता है, किसके कारण? समुद्रीय प्रवाह के कारण, क्योंकि जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है वहाँ पर की बात की गई है कि मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व से दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, जो कि लू है। लू ग्रीष्म काल में होता है, यानी कि गर्मियों में ही लू चलती है। यह एक प्रभावशाली लक्षण है इस ऋतु का। ये धूल भरी, गर्म और शुष्क पवनें होती है। और लू किसे कहते हैं? लू कहते हैं जो धूल भरी, गर्म, शुष्क हवाएं होती है, उन्हें लू कहा जाता है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर चलती है? भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस तरह की हवा चलती है। कौन सी? जिसे लू कहा जाता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। और जो उत्तरी भारत है, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ये कौन से मई के महीने में लू चलती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। ठीक है। जो ये आंधियाँ होती है ये अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। अब जो ये हवाएं जो चलती है इसके बाद ये तापमान को कम कर देती है और अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। अभी जो ये इस तरह की हवाएं चलती है, जो आंधियों की बात की गई है लू के बाद, तो वह एक अपने साथ हल्की हवा लेकर आती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अब जब बैसाख का जो महीना होता है उस महीने में ये हवाएं चलती है और इन हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। अब कर्नाटक और केरल में जो है
पूर्व मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है वहाँ पर, ठीक है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और आम पकाने के लिए एक तरह से यह अच्छी हवा मानी गई है और इस मानसूनी वर्षा से आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब आम्र वर्षा किसे कहा जाता है? जो कि ग्रीष्म ऋतु अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय चलती है और पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसको क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है, कि इनके उत्तर दो। तो लू की परिभाषा, तो लू की परिभाषा ऊपर बताई थी कि जो गर्म हवाएं होती है, गर्म और शुष्क हवाएं जो चलती है ग्रीष्म काल में यह चलती है, ठीक है। इसमें धूल भरी और शुष्क हवाएं होती है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। ये इतना हम लिख सकते हैं जो यहाँ पर लाइन है। उसके बाद है कि ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ किस प्रकार आराम पहुँचाती है? किस प्रकार पहुँचाती है? ये धूल भरी आंधियाँ जो उत्तर भारत में चलती है यह समीर लाती है और ठंडे समीर व हल्के वर्षा को लाती है। यह अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम क्यों हो जाता है? जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ से समुद्र से चलने वाली जो हवाएं होती है वो उसे क्या कर देती है? ठंडी कर देती है और वहाँ पर वर्षा होने लगती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत में हल्की वर्षा हो जाती है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। डैश पश्चिम बंगाल में मई में आने वाले तूफान है। तो पश्चिम बंगाल में आने वाले जो तूफान है वो कौन से हैं? जिसे बोलते हैं काल वैसाखी, ठीक है। बैसाख के महीने में आने वाले काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में मई में आने वाले वो है, ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। ये थे इसके प्रश्नों के उत्तर और पूरा कार्यपत्रक उसको मैंने समझाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।